તો આ તરફ કૃષિ કાયદાના વિરોધમાં અકાલી દળ પણ હવે દિલ્હી પહોંચ્યું છે। અકાલી દળના મોટી સંખ્યામાં જે કાર્યકરો છે તે દિલ્હી પહોંચી રહ્યા છે। હરિયાણાથી દિલ્હી પહોંચી રહેલા આ કાર્યકરો દ્વારા પોલીસે લગાવેલા બેરિકેડ પણ હટાવી દીધા છે અને અહીંયા પોતાનો જે વિરોધ છે તે દર્શાવી રહ્યા છે। હરિયાણાથી દિલ્હી સુધી જે તમામ જે અકાલી દળના જે કાર્યકરો છે તે પહોંચી રહ્યા છે। કૃષિ કાયદાના વિરુદ્ધમાં આ વિરોધ નોંધાવાઈ રહ્યો છે। સંવાદદાતા અજય યાદવ જોડાઈ ગયા છે વધુ માહિતી સાથે। અજય, क्या जानकारी पूरे मामले में? देखिए, कृषि कानून को आज 1 साल पूरा हो चुका है। इस अवसर पर अकाली दल की तरफ से आज काला दिवस मनाया जा रहा है और खास करके उसकी तरफ से आह्वान किया गया है कि गुरुद्वारा रकाबगंज से लेकर के संसद भवन की तरफ मार्च किया जाएगा। और सामने से मैं कैमरामैन से कहूंगा सबसे पहले दिखाएं कि जो सामने जो बाउंड्री दिखाई दे रही है ये संसद भवन की बाउंड्री है और जो अकाली दल के समर्थक हैं वो इसी बाउंड्री के रास्ते चलते हुए आगे यानी संसद भवन की तरफ जो मेन विजय चौक है वहां तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगा करके किसानों को फिलहाल यहाँ पर रोक दिया गया है और आगे वाटर कैनन भी खड़ी की गई है ताकि अगर किसान यहाँ से बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उन्हें किसी तरह से यहाँ पे रोका जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आगे दिखाएं कि इधर जो दूसरा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है जिधर से आपको भारी संख्या में अकाली दल के सपोर्टर दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल आगे गुरुद्वारा रकाबगंज रोड है जो कि संसद भवन से सटी बाउंड्री से सटा हुआ गुरुद्वारा माना जाता है और यहीं पर अकालियों को जुटने के लिए कहा गया था। और खास करके आज दिल्ली में अलग अलग जगहों पे बॉर्डर जो है सील किए गए हैं। यहां तक कि 40 गाड़ियां हरियाणा के रास्ते होते हुए दिल्ली में प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा उन बसों को रोका गया और जिसकी वजह से दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जाम दिखाई दे रहा है। और खास करके आईटीओ चौराहे की अगर बात करूं तो आईटीओ चौराहे पे करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम दिखाई दे रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोशिश है कि जो अलग अलग राज्यों से और अलग अलग रास्तों से जो अकाली दल के सपोर्टर दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज या संसद भवन पहुंचना चाहते हैं उन्हें किसी भी सूरत में रोका जाए। इसी तरह से आरटीओ जो चौराहा है वहां पर भी कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। यानी दिल्ली के अलग अलग रास्तों पे ढेर सारे यानी लंबे लंबे जाम देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अकाली दल के जो सपोर्टर्स हैं गुरुद्वारा रकाबगंज से आगे बढ़ते हुए अब धीरे धीरे संसद भवन की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जबकि दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं मिली है, ये कहा गया है कि संसद भवन की तरफ आप लोग मत आइए, दूसरी जगहों पे प्रोटेस्ट कीजिए। देखिए, कानून संसद में पास हुआ है, ये एक सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट है। जो उस प्रदेश के लोग आए हैं यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए, जो प्रदेश केवल इस देश को अन्न नहीं देता बल्कि इस देश के बॉर्डर की भी सुरक्षा करता है। ये लोकराज है। लोकराज में जो चुनी हुई सरकारें होती हैं उनका फर्ज होता है, उनकी ड्यूटी होती है अच्छी सरकारों की कि वो अगर ऐसी जज्बात लेकर लोग आए तो उनकी बात सुने। 1 साल हो गया पूरा, आज 1 साल हो गया। 1 साल से जो लोग शांतमय ढंग से प्रोटेस्ट करते हैं, अगर उनकी आप बात नहीं सुनोगे, 1 साल से जो बैठे हैं। उनका नाम क्या हुआ? हरिंदर पाल सिंह चंदूमाजरा। मैं एमएलए हूँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जो डिस्ट्रिक्ट है पटियाला, उनके साथ लगती सीट सनौर से। अकाली विधायक है। हाँ, अकाली विधायक। मैं अकेला नहीं आया, मेरे हल्के से 2000 बंदा, हमने 200 गाड़ी की थी। पर रास्ते में आते आते आप हमारे ये उमड़ा हुआ सैलाब देखिए, ये पंजाब के लोग हैं। तो आपने देखा ये अकाली विधायक है जो अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे थे। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो अकाली सपोर्टर्स हैं उस बैरिकेड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस बैरिकेड को तोड़ करके अगर वो तोड़ देते हैं तो संसद भवन की तरफ जाने का रास्ता जो है वो खुल जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से भारी लेवल पर बैरिकेडिंग की गई है। उस बैरिकेडिंग को भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोशिश है किसी भी सूरत में जो प्रदर्शनकारी है यहां से बैरिकेड तोड़ करके आगे न बढ़ने पाए, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ते हैं तो विजय चौक का जो रास्ता है खास करके संसद भवन की तरफ से जो इंडिया गेट का रास्ता कहा जाता है वहां पर ये पहुंचने में कामयाब हो पाएंगे। जबकि दिल्ली पुलिस को सख्त हिदायत है कि किसी भी सूरत में दिल्ली की जो कानून व्यवस्था और ट्रैफिक जो है वो बिगड़ने न पाए, इसके लिए भारी लेवल पर बैरिकेडिंग की गई है। तो फिलहाल ये पहले लेयर की आप बैरिकेडिंग देख सकते हैं। यहाँ पर जो पुलिस फोर्स भारी संख्या में तैनात की गई है, उसके आगे आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन की गाड़ियां खड़ी की गई हैं। उसके बाद भी बैरिकेडिंग खड़ी की गई है। अगर यहां से प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़ करके आगे बढ़ते हैं तो आगे भी इसी तरह की बैरिकेडिंग की गई है ताकि इनको किसी भी सूरत में संसद भवन जाने से रोका जाए। लेकिन फिलहाल बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी है धीरे धीरे संसद भवन के जो इर्द गिर्द है यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से काफी एक तरह से बवाल दिल्ली में देखने को मिल रहा है और आम दिल्ली वासियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई सारी सड़कों पे सुबह से ही लंबा जाम लगा हुआ है। कई सारे रोड ऐसे हैं जैसे आईटीओ, धौला कुमार शंकर रोड, यहाँ पे
4-4, 5-5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी जी अजय, शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए।